नमस्कार दोस्तों, मैं मणि कुमार शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आप लोगों के बीच में आया हूं कि एक सन्यासी ने ऐसा चोरी की कि किसान की पूरी वजूद बदल के रख दिया। तो आइए आगे इस वीडियो में चल कर देखते हैं हम लोग। एक बार की बात है कि सन्यासी गांव की तरफ चला। कुछ दूर जाने के बाद उनको घनघोर जंगल मिला और जंगल के रास्ते वो पूरे गांव का भ्रमण किए। और भ्रमण करने के बाद शाम में जब वो वापस आ रहे थे तो उसी पहाड़ी होकर के वो आ रहे थे। उस पहाड़ी पर उनको एक खुशनुमा मकान दिखा और उन्होंने सोचा कि आज आखिर अब रात हो रहा है तो क्यों ना उस साधु का भेष वो लोग धारण किए हुए थे, तो सोचे कि क्यों ना हम इस खुशनुमा मकान की तरफ चल के देखते हैं, अगर कोई होगा तो हम लोग रात यहीं गुजार लेंगे। वहाँ कुछ दूर आगे जब पहुँचे, सन्यासी उस खुशनुमा मकान की तरफ जैसे पहुँचे तब तक उसमें से एक किसान निकला और बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बाबा बोले कि क्या हम लोग गुरु चेला यहाँ पर ठहर सकते हैं? तो सन्यासी बोला कि अहो भाग अतिथि देवो भव, आप हमारे पास आए हैं तो आप भगवान के समान हैं, आप यहाँ बिल्कुल ठहर सकते हैं, बैठिए, मैं खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ। तो इतनी बात सुन के सन्यासी जो है मन ही मन प्रसन्न होने लगे और बोले कि ठीक है, हम लोग यहीं विश्राम करते हैं तब तक। और उसका जो है मिसेज जो थी वो खाना बना करके लाई। जाते हैं लोग गुरु चेला बैठ करके खाना खाए और खाना खाते खाते आपस में चर्चा करने लगे। सन्यासी जो था वो पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आपका भरण पोषण जो है कैसे चलता है, आप कोई काम धंधा करते हैं? तो किसान बोला कि नहीं बाबा, हमारे पास एक भैंस है, उसी भैंस को मैं दिन भर जो है चारा काटता हूँ और उस भैंस को खिलाता हूँ। और जो भैंस जो दूध देती है उस दूध में से 1 लीटर हम लोग अपने के लिए रख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सारा दूध होटल में भेज देते हैं, जिससे हम लोग का खर्चा पानी चल जाता है। और उसके बाद साधु जो है खाना खाए और खाना खाने के बाद फिर वो लोग विश्राम करने लगे। रात में ठीक 12 बजे जो है साधु बाबा का नींद टूटता है और साधु बाबा बोले अपने शिष्य से कि ये काम करो, इस किसान का जो भैंस है उसको खोल लो और खोल के उस सबसे ऊंचे वाला जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर से फेंक डालो। इतनी बात सुनते शिष्य जो है उसका दिमाग झंझना उठा और वो बोले कि भाई, इस भैंस के वजह से इस किसान का लालन पालन होता है और साधु जी हमारे गुरुदेव जो हैं ये बोल रहे हैं कि उसकी भैंस को मार डालो पहाड़ी पर से फेंक के। लेकिन गुरु का हुक्म था। शिष्य जो है उनके भैंस को खोला और खोलने के बाद सबसे ऊंचे वाले पहाड़ी पर चला गया और जा करके उस पहाड़ी पर से भैंस को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। भैंस जो है वहीं पर डेथ कर गई, एक्सपायर हो गई। उसके बाद शिष्य जो है चकित रह गया कि भाई उसके यहाँ हम लोग ठहरे हैं, रात गुजारे हैं, उतने प्यार से वो भोजन खिलाई उनकी मैडम, और हम लोग उनके साथ इतना बड़ा धोखा किए, चोरी किए। तो गुरुजी जो है उस रात को ही वहाँ से निकल लिए और किसान जब सुबह जगता है तो देखता है ना साधु है, ना शिष्य है और ना ही उनका भैंस है। सारा का सारा एक साथ उन्होंने गायब कर दिया। किसान बेचारा रोया गया और उसके बाद वो जो है लगातार मेहनत मशक्क़त करने लगा और कमाने खाने लगा। उसके बाद कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीतने के बाद गुरुजी बोले कि चलो आज वहीं चलते हैं जहां हम लोग भैंस को मारे थे। इतनी बात सुनते शिष्य का दिमाग जो है
झंझना उठा कि भाई ये कैसा हमारे गुरुजी मूर्ख हैं कि जहाँ ये भैंस को मारे हैं वहीं हमको फिर लेके जा रहे हैं, ये खुद मरेंगे और मुझे भी मार खिलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, शिष्य चल दिया पीछे पीछे, आगे आगे गुरुजी चल रहे थे और पीछे पीछे शिष्य भी जा रहा था। तो जैसे उस गांव की तरफ पहुंचा तो देखे जहां उसका फूसनुमा मकान था वहां फर्स्ट क्लास के जो है बंगला टाइप का घर जो है उनका बन चुका था। ये शिष्य जो है देख के चकित रह गया कि भाई यहाँ कल झोपड़ी था और आज जो है महल खड़ा हो गया है, और जहाँ पहाड़ी देखते थे वहाँ भी खूब सुंदर जो है लहलहाती फसलें उग रही थी। इतनी बात सुनते देखते गुरु और शिष्य दोनों जो है मन ही मन मुस्काने लगे। तब तक किसान इनको देख लिया। अब शिष्य के मन में भय उत्पन्न हो गया कि भाई अब तो ये किसान जो है हम लोग का व्यवस्था करने वाला है। तो ये भागने के लिए रेडी हो रहे थे, तब तक वो आके गुरु के चरणों में गिर गया। बोला गुरुदेव ये सारा का सारा जो है आप ही का देन है, आप हमारे भैंस को नहीं मारे होते तो मैं आज इतनी बड़ी महल नहीं खड़ा कर पाता, मैं उस भैंस के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता था। इसलिए आप जो है फिर दोबारा मेरे घर पधारे हैं तो कुछ ना कुछ चमत्कार करके ही जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इतनी बात जो है कहने के बाद किसान जो है खुशी के मारे रोने लगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के पास छोटा मोटा वर्क होता है, छोटा मोटा कारोबार होता है, बिजनेस होता है, हम लोग उसी में मस्त रहते हैं, आगे की तरफ नहीं सोच पाते हैं। ठीक क्या होता है कि कुछ लोग छोटी मोटी रोजगार में उलझ के रह जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी उस भैंस के तरह सोच रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वहाँ से एक कदम आगे निकल के करके सोचिए, यकीनन आपका जो है पूरी की पूरी वजूद बदल सकता है। इसी पर एक मैसेज है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो किनारे खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद बदल जाएंगे। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ हम राजा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।